वो पुराना हवेली पहाड़ पर ऐसा खड़ा था जैसे कोई गहरा राज हो। लोग उसे फुसफुसाहटों की हवेली कहते थे। अर्जुन को कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो एक एडवेंचर सीकर था, हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता था। एक अमावस की रात उसने अंदर जाने की हिम्मत की। हवा ठंडी थी, धूल और किसी और चीज की गंध से भरी हुई बीस कुछ बहुत पुराना और भूला हुआ। वो बड़ी टूटी फूटी हॉल में चलता गया। उसकी टॉर्च की रोशनी उखड़ी हुई वॉलपेपर और जाले से ढकी झाड़ फानूस पर नाच रही थी। सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई भारी चादर हो जो हर आवाज को सोख लेती हो। उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, एक जिज्ञासा जो उसे हवेली के और अंदर खींच रही थी, अपने पेट में बरहती बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए। वो सेंट्रल हॉल में पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा टूटा हुआ शीशा दीवार पर टंगा था। जैसे ही वो उसके सामने खड़ा हुआ, उसने अपनी परछाई देखी, पर कुछ गलत था। उसकी परछाई उसकी टॉर्च से लंबी और टेढ़ी दिख रही थी। वो अपने आप हिलने लगी। वो उसके पैरों से अलग होती हुई लगी, काले धुएं की तरह फैलती और मुड़ती हुई। अर्जुन जम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने भागने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन पर ऐसे जम गए थे। परछाई उससे दूर खिसक गई, दीवार पर रेंगती हुई और अंधेरे नक्काशीदार प्लास्टर में घुल गई। जैसे ही वो गायब हुई, एक ठंडी हवा हॉल में चली, उसकी रोशनी बुझा दी और उसे पूरी तरह से अंधेरे में छोड़ दिया। वो अकेला था, फिर भी अकेला नहीं था। उसका एक हिस्सा गायब हो गया था, जिसे खुद घर ने चुरा लिया था। उस दिन से अर्जुन एक कैदी बन गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा, उसका पूरा वजूद अब हवेली के पत्थरों से जुड़ गया था। वो गलियारों में फुसफुसाहट था, वो अनदेखी मौजूदगी जो फर्श को चरचराती थी। उसकी परछाई अब हवेली का हिस्सा, उसकी आवाज बन गई। ये एक हथियार था, उस पुरानी बुराई के लिए एक ऐसा चारा जो अंदर बसी हुई थी। उसे वहीं बनने पर मजबूर किया गया जिसका वो मजाक उड़ाने आया था। उसकी आत्मा एक कठपुतली थी, उसकी मर्जी अब उसकी अपनी नहीं थी। उस घर की बुरी चेतना से बंधी हुई थी जिसने उसे निगल लिया था। वो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था, एक भूत जो अभी मरा नहीं था। हर अमावस्या को जब रात सबसे अंधेरी होती थी, हवेली पुकारती थी। वो अर्जुन की आवाज का इस्तेमाल करती थी, एक उदास और बेताब गूंज जो हवा में फैल जाती थी। मेरी मदद करो, वो फुसफुसाती। मैं अंदर फंसा हुआ हूं। वो आवाज उत्सुक, बहादुर और बेवकूफ लोगों के कानों तक पहुंचती। ये रहस्य और एडवेंचर का वादा करती, अनजान आत्माओं को हवेली के खुले दरवाजों की ओर खींचती। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला किया, पर उसका विरोध बेकार था। उसे हवेली के क्रूर खेल में अपनी भूमिका निभाने पर मजबूर किया गया। एक भूतिया सायरन जो निराशा का गीत गा रहा था, दूसरों को उसी भाग्य की ओर ले जा रहा था जो उसके साथ हुआ था। हर नया विजिटर एक संभावित शिकार था, घर की अथाह भूख को खिलाने के लिए एक और आत्मा। 2 साल बीत गए। फुसफुसाहटों की हवेली की कहानी और बढ़ गई। अर्जुन के गायब होने से कहानी में डर की एक नई परत जुड़ गई। यहीं से मीरा की एंट्री हुई। वो सिर्फ एक थ्रिल सीकर नहीं थी, वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, एक ऐसी महिला जो सुपरनैचुरल में लॉजिक ढूंढती थी। वो बहादुर, इंटेलिजेंट और सच को ढूंढने की गहरी जरूरत से प्रेरित थी। अर्जुन उसका दोस्त था और वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो बस गायब हो गया था। वो एक ग्रे दोपहर को हवेली के लोहे के गेट पर पहुंची, अपने इक्विपमेंट बैग कंधे पर टांगे। उसे डर नहीं लग रहा था, सिर्फ एक पक्का इरादा था। वो यहां जवाब ढूंढने आई थी, अर्जुन को वापस लाने, या ये पता लगाने कि इन शापित दीवारों के अंदर उसके साथ क्या हुआ था। मीरा अंदर चली गई। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। भारी दरवाजा उसके पीछे धम से बंद हो गया, पर वो हिली नहीं। हवा वैसी ही थी जैसी अर्जुन को मिली होगी, ठंडी और स्थिर। जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर किया, उसे पहली चेतावनी मिली। एक धूल भरे शीशे पर सूखे खून जैसी किसी चीज से लिखा हुआ था, बाहर जाओ। मीरा ने बस अपना कैमरा निकाला और उसकी तस्वीर ली, इस घटना को शांत हाथों से डॉक्यूमेंट करते हुए। वो ऐसी मेहमान नहीं थी जिसे डरा कर भगाया जा सके। वो एक इन्वेस्टिगेटर थी और ये सबूत था। वो जानती थी कि डर एक हथियार था जिसे ये जगह उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, और उसने इसे वो ताकत देने से इनकार कर दिया। जैसे ही वो और अंदर गई, दीवारों पर और मैसेज दिखने लगे। ये देख रहा है, अगले तुम हो। हर मैसेज पिछले से ज्यादा डरावना था।
ताजे लाल स्ट्रोक्स में दिख रहा था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। पर मीरा बेपरवाह रही। उसने उन्हें सुपरनैचुरल धमकियों के रूप में नहीं देखा, बल्कि बेताब कम्युनिकेशंस के रूप में देखा। कोई या कुछ उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। क्या वो अर्जुन था, या वो एंटिटी जिसने उसे फंसाया था? इस सवाल ने उसके इरादे को और मजबूत कर दिया। उसे इस जगह के रूल्स को समझना था, अगर उसे इसके रहस्य को सुलझाने और अपने दोस्त को ढूंढने का कोई चांस था। ये ग्रैंड लाइब्रेरी में सड़ी हुई किताबों से घिरी हुई थी, जहां उसे पहली बार ये आवाज सुनाई दी। एक हल्की डिस्टॉर्टेड फुसफुसाहट लगभग सन्नाटे में खो गई। मीरा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये अर्जुन की आवाज थी, पर वो टूटी हुई थी, दर्द और एक अजीब गूंजती हुई क्वालिटी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दूर से बोल रहा हो। उसकी आवाज पत्थरों और दुख की परतों से छन कर आ रही हो। मीरा का दिल दुख रहा था, पर उसका फोकस शार्प हो गया। वो यहाँ था। उसकी चेतना, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी, इस बुरे सपने में फंसी हुई थी। अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, उसने अंधेरे में आवाज दी। उसकी अपनी आवाज स्थिर और साफ थी। दमनकारी अंधेरे में चुनौती की एक रोशनी थी। वो सिर्फ एक भूत नहीं था, वो एक कैदी था, और वो यहां एक रेस्क्यू मिशन के लिए आई थी। अर्जुन की आवाज की हल्की गूंज का पीछा करते हुए मीरा हवेली के निचले लेवल की ओर खींची चली गई। वो रास्ता उसे लाइब्रेरी में एक गिरी हुई किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपे हुए दरवाजे तक ले गया। वो एक खड़ी पत्थर की सीढ़ी पर खुला, जो बेसमेंट के ठंडे अंधेरे में उतरती थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। सड़ी हुई गंध अब जली हुई जड़ी बूटियों और किसी मेटालिक चीज की तीखी गंध के साथ मिल गई थी, जैसे पुराना खून। ये हवेली की बीमारी का दिल था, वो इसे महसूस कर सकती थी। फुसफुसाहटें यहां और तेज हो गईं। प्रताड़ित आत्माओं का एक कोरस अर्जुन की बेताब दलीलों के साथ मिल रहा था। ये सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं था, ये इमेंस सफरिंग की जगह थी। बेसमेंट एक सिंगल बहुत बड़ा चैम्बर था। बीच में एक पत्थर का वेदी था, अजीब सिंबल्स और गहरे दागों से ढका हुआ। दीवारें नीचे से भरी हुई थीं। हर एक में मोम से सील किया हुआ एक मिट्टी का बर्तन था। ये एक तांत्रिक का कमरा था। एक प्राचीन बुराई करने वाला तांत्रिक यहाँ अपने रिचुअल्स करता था। मीरा को भयानक सच का एहसास हुआ। हवेली सिर्फ हॉन्टेड नहीं थी, ये एक उद्देश्य निर्मित जेल थी। तांत्रिक ने इसे किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को पकड़ने और उस पर फाइट करने के लिए डिजाइन किया था, जो अंदर आता था। मिट्टी के बर्तनों में अनगिनत पीड़ितों की फंसी हुई आत्माएं थीं। उनकी आत्माएं तांत्रिक की अपनी अमर मैलेवलेंट आत्मा के लिए ईंधन थीं, जो अभी भी इस डोमेन पर राज करती थी। जैसे ही मीरा ने वेदी की जांच की, उसने कमरे में एक शक्तिशाली ऑप्रेसिव उपस्थिति उतरती हुई महसूस की। ये तांत्रिक की आत्मा थी, इस आत्मा जेल का जेलर। ये प्राचीन, शक्तिशाली थी और सदियों से फैली हुई भूख से भरी हुई थी। वो उसकी घुसपैठ पर उसके गुस्से को महसूस कर सकती थी, उसे अपने कलेक्शन में जोड़ने की उसकी इच्छा को। अर्जुन की आवाज साइकिक प्रेशर को चीरती हुई आई, अब और साफ और जरूरी। उसने एक नियम बनाया, मीरा, अपनी खुद की डार्क मैजिक में एक लूप होल। जेल को इटर्नल बनाने के लिए बनाया गया था, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके अहंकार ने डिजाइन में एक सिंगल फ्लॉ बनाया। तांत्रिक की उपस्थिति उसके चारों ओर घूम रही थी। शुद्ध द्वेष का एक चक्रवात अर्जुन के रहस्योद्घाटन को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मीरा ने भयानक ऊर्जा को नजरअंदाज किया और अर्जुन के शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या नियम है अर्जुन, मुझे बताओ, उसने मांग की। हवा शक्ति से भर गई और दीवारों पर मिट्टी के बर्तन कांप गए। एक आत्मा को आजाद किया जा सकता है, अर्जुन की आवाज गूंजी, तनावपूर्ण और कमजोर। लेकिन संतुलन बनाए रखना होगा। जेल बदले में एक आत्मा की मांग करती है। एक को आजाद करने के लिए दूसरे को स्वेच्छा से उसकी जगह लेनी होगी। स्थिति की भयानक वास्तविकता मीरा पर टूट पड़ी। ये कोई पहेली नहीं थी जिसे सुलझाना था, बल्कि एक बलिदान था जिसे देना था। ये एक क्रूर, असंभव विकल्प था जिसे एक पागल व्यक्ति ने डिजाइन किया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी जेल हमेशा भरी रहेगी। जैसे ही वो नियम बोला गया, कमरे का माहौल बदल गया। तांत्रिक की काली ऊर्जा कम हो गई, उसकी जगह एक ठंडी, हिसाब लगाने वाली शांति छा गई। हवेली खुद अपनी सांस रोके हुए लग रही थी। बोर्ड पर नए मोहरों पर विचार करते हुए उसके पास एक कैदी था जिसकी उसे आदत हो चुकी थी, अर्जुन। और अब उसके पास एक नया, मजबूत इरादों वाला संभावित कैदी था, मीरा। पत्थर के फर्श से एक धीमी गूंज निकली,
एक प्राचीन बुद्धि एक फैसला ले रही थी। हवेली ने अपना चुनाव किया। कमरे में दबाव पूरी तरह से मीरा पर केंद्रित हो गया। वो उसे चाहती थी। उसकी ताकत, उसका डिफायंस, उसकी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, वो अर्जुन की थकी हुई फीकी आत्मा से कहीं ज्यादा टेम्पटिंग प्राइज थी। उसने तुम्हें चुन लिया है मीरा, अर्जुन फुसफुसाया। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। वो ट्रेड करना चाहता है। तुम्हें अब भी निकलना होगा। ऐसा मत करो। पर मीरा ने वेदी की ओर देखा, बाइंडिंग और इम्प्रिजनमेंट के सिंबल्स की ओर। उसने अर्जुन के बारे में सोचा, 2 साल से फंसा हुआ, दूसरों को उनके डूम की ओर खींचने पर मजबूर। उसने मिट्टी के बर्तनों में फंसी हुई बाकी सभी आत्माओं के बारे में सोचा। उनकी फुसफुसाहट दर्द का एक निरंतर कोरस थी। जाने का मतलब था अर्जुन को यहां हमेशा के लिए कंडेम करना और इस बुराई को जारी रखना। उसका मकसद सच ढूंढना और अपने दोस्त को बचाना था। रास्ता अब साफ था, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। ये मेरा फैसला है अर्जुन, हवेली का नहीं और तुम्हारा भी नहीं, मीरा ने निश्चयपूर्वक कहा। वो सेंट्रल वेदी तक गई और एंशिएंट टेक्स्ट से मिली जानकारी का उपयोग करते हुए उसने रिलीज के सिंबल्स को ट्रेस करना शुरू किया। अपनी खुद की ऊर्जा, अपनी खुद की इच्छा तांत्रिक के डार्क मैजिक को उलटने में लगा दी। कमरा आध्यात्मिक ऊर्जा के तूफान में फट पड़ा। तांत्रिक की आत्मा गुस्से में चीखी जैसे उसका कंट्रोल टूटने लगा। वेदी से एक चमकदार रोशनी निकली, अंधेरे को पीछे धकेलते हुए। मीरा ने एक तेज, चीरने वाली सनसनी महसूस की, जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा खींचा जा रहा हो। उसने अर्जुन का रूप मटीरियलाइज होते देखा, पहले ट्रांसलूसेंट, फिर सॉलिड, हाँफते हुए जैसे एक लंबे बुरे सपने से जागा हो। जैसे ही अर्जुन वेदी से लड़खड़ाता हुआ दूर हटा, आखिरकार आजाद हो गया। मीरा ने अपने पैरों की ओर देखा। उसकी कोई परछाई नहीं थी। वो चली गई थी। घर ने उसे निगल लिया था, जैसे उसने अर्जुन की परछाई को निगला था। रोशनी फीकी पड़ गई और ऑप्रेसिव अंधेरा लौट आया। अर्जुन मुड़ा और उसे देखा। उसके चेहरे पर डर का भाव था। मीरा, नहीं, वो चिल्लाया, पर उसका रूप पहले से ही इंडिस्टिंक्ट हो रहा था। हवेली के अंधेरे में फीका पड़ रहा था। आखिरी चीज जो अर्जुन ने सुनी जब उसे हवा के झोंके से जबरदस्ती हवेली से बाहर निकाला गया, वो एक नई आवाज थी, दीवारों से गूंजती हुई। ये मीरा की आवाज थी, शांत और साफ, हवा में किसी भी नई उत्सुक आत्मा को सुनने के लिए आई थी। मैं अंदर फंसी हुई हूं, वो फुसफुसाया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हवेली का रहस्य खत्म नहीं हुआ था, उसे बस एक नया गार्डियन मिल गया था।